ये जो मिस्ट्री है, चाहे कृष्णा ले लो, बुद्धा ले लो, राम ले लो, ये जो मिस्ट्री है, महाअवतार बाबा जी ले लो, ये जो मिस्ट्री है, यूनिवर्स की मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री कैसे पता चलेगी? कुछ भी जानोगे, लिख लो, एक फर्म स्टेटमेंट लिख लो अपने लाइफ। 5 सेंसेस से आप गूगल पे जो देख रहे हो, आंखों से ही देख रहे हो, यहां से ही कर रहे हो, राइट? दुनिया में जो किसी ने सुना, किसी ने इंफॉर्मेशन दी, कहीं से कुछ आया, चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे कपड़े के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, एवरीथिंग इज लिमिटेड। इसके परे कुछ रहस्य है जो आपको कभी मिल नहीं सकता है अनलेस आप उसके लायक हो। मींस एलिजिबिलिटी। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए, वैसे ही हमें यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, परमात्मा समझना है, जानना है, रहस्य जानने हैं कि क्या है। यानी ये सबसे बड़ा सवाल, जीवन का मूल्य क्या है और जीवन क्या है? सबसे बड़ा सवाल, जीवन क्या है, जीवन क्यों है? सबसे पहले ही माइलिन ने पढ़ के सुनाया कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूं। सबसे बड़ा सवाल, आपको यह पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? टू डू लिस्ट है, मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्लियर है। क्यों चाहिए? क्लियर है। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? जवाब ऐसे निकलता है। फिर अगर थोड़ा चाबी मारेंगे तो जवाब निकलेगा क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? एंजॉय करने के लिए चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? एंजॉय क्यों करना है, क्यों नहीं करना है? मजे करने के लिए आए हैं, सबको चाहिए। तो जो चाहिए आपको लाइफ में, वो क्यों चाहिए? एंजॉय करने के लिए। जो चाहिए आपको लाइफ में, जिसके लिए आप अपने 24 घंटे और आपका 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बिता रहे हो, जिसके लिए अगर नहीं भी मिला है तो रो रहे हो। इफ यू डोंट हैव मनी देन यू आर क्राइंग कि अरे नहीं है। इफ यू डोंट हैव हेल्थ, बोल रहे हो नहीं है। तो आपको पता है आपको क्या चाहिए, यू आर वेरी क्लियर। Sometimes you get confused also if you are young, but as age grows you get the clarity कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए लाइफ में। बराबर है? क्यों चाहिए? एंजॉय करने के लिए चाहिए। एंजॉय क्यों करना है? बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस, मुझे वो खुशी देने वाला है। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन लगा लो आज, क्योंकि यहाँ पे बैठे हो, कि वो खुशी आपकी इनकम्प्लीट होने वाली है। यानी आप वो पाने के बाद भी आप दुखी तो रहोगे, बिकॉज ये जो पृथ्वी बनी है जिन तत्वों से बनी है, ये पूरी जो पृथ्वी बनी है और पृथ्वी पे जो कुछ भी क्रिएटेड है, दुनिया में जो कुछ भी, वो 5 तत्वों से क्रिएटेड है। 5 एलिमेंट्स जो लिमिटेड है। जैसे आप जब मृत्यु हो जाती है तो आप उसको बोलते हो कि बॉडी लेके जाते हैं जल्दी, 10 मिनट भी नहीं रखते, जितना जल्दी होए। क्यों? क्योंकि डिग्रेड होना चालू हो जाता है, बांस मारना चालू हो जाता है, राइट? तो वो खत्म होने वाला है। मतलब 5 एलिमेंट से जो कुछ भी क्रिएटेड है इस अर्थ पे, आप क्रिएटेड हो 5 एलिमेंट से। आप अपने वो छठे तत्व को नहीं जानते हो, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए वो छठा तत्व जिससे आप एक्चुअली में बने हो उसको साइड पे रखती हूँ। पर जो आप समझते हो कि हम बने हैं, ये शरीर को देखते हो तो ये मैं हूँ, मन मैं हूँ, विचार मैं हूँ, आपके इमोशंस, आपको गुस्सा आता है, आपको घृणा होती है, मैं उससे बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। मैं हूँ, गुस्सा आया, मुझे आज गुस्सा आया, मुझे खुशी हुई। सारी चीज चाहिए क्यों? एंजॉय करने के लिए। तो किसको चाहिए? मुझे चाहिए, आपके मन को चाहिए। एंजॉय किसको करना है? मुझे करना है। वो मुझे कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे करना है। तो आप 5 तत्वों से बने हो।
ये 5 तत्व से आप बने हो और आपको जो कुछ भी चाहिए वो इस दुनिया में है और आप पाने की जर्नी में हो और जी रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? जो दुख देता है, जो हर्ट करता है, जो तकलीफ देता है। इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना लाइफ जो है बहुत लोगों के भले के लिए निकाल दिया, स्टिल दैट पर्सन इज नॉट पीसफुल। अरे अपना जी लिया, पैसे कमाने में नहीं। एक है बिजनेसमैन जो पैसे कमा रहा है, एक है यंगस्टर्स, एम्बिशंस है लड़के लड़कियों का, पर एक है जिन्होंने 50-60 साल की उम्र है और उन्होंने अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए डाल दिया। लेकिन मैं कह रही हूं कि उस इंसान को भी वो जीवन इनकम्प्लीट लगेगा। अरे ऐसे कैसे? सेवा में लगा दिया, पूरा जीवन सेवा में लगा लिया है उसने, लोगों का ही भला कर रहा है, अपने बारे में सोच नहीं रहा है, लोगों का भला कर रहा है। तो उसमें वो जो लोगों का भला कर रहा है, क्या उस इंसान ने अपना अहंकार को शून्य किया है? सेवा तो कर रहा है। सेवा कैसे हो रही है? मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो जो मैं है ना, वो दुख का कारण बन रहा है। कि सेवा तो हो ही नहीं सकती जब तक आपका मैं है। एक स्वामी जी बैठे रहे थे और उसके पास एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। स्वामी जी जवाब नहीं दे रहे। 1 बार, 2 बार, 10 बार समय बीतता गया। एक बार स्वामी जी ने उत्तर दिया, जिस दिन मैं जाएगा सेवा अपने आप हो जाएगी। सेवा की नहीं जाती, हो जाती है। चीजें करी नहीं जाती, हो जाती है। तो इस यूनिवर्स में मिस्ट्री ये है कि न आप कुछ कर रहे हो, न मैं कुछ कर रही हूं, न कुछ हो रहा है, सारी चीजें अपने आप ब्यूटीफुली हो रही है। उस तरह का विटनेस हम जब देखते हैं तो हम माइंड के परे जाते हैं और एक कंप्लीट फीलिंग अंदर आती है, एक शांति का भाव अंदर आता है। जो शांति कुछ पा लेने से नहीं होती। मैंने बहुत लोगों के सक्सेसफुल स्टोरी सुने हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अचीव करके 4 दिन भी वो खुशियां नहीं रहती है। वो चीज पाने के लिए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 10 साल निकाल दिए। 10 साल के बाद सक्सेसफुल हो गया, चाहे वो पैसा था, नाम था, कुछ भी था, चाहे कोई मूवी रिलीज करना था, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट था। 4 दिन भी वो खुशी नहीं रही। 4 दिन रही, सेलिब्रेट किया, पार्टी मनाई। 4th डे अब और क्या करना है, यानी स्ट्रेस शुरू। अब और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है। सो एक्चुअली आपने तो कहा था कि मैं जो कर रहा हूं खुशी के लिए कर रहा हूं, तो आपने मेहनत की 10 साल, 10 साल का हिसाब 4 दिन की खुशी। कुछ अच्छी डील तो नहीं है ना? अच्छी बिजनेस डील तो ये हो कि मुझे परमानेंट खुशी कैसे मिले। अच्छा बिजनेसमैन किसको कहते हैं? टेम्परेरी खुशी के पीछे भागे कि परमानेंट खुशी की सर्च करें, अपनी एनर्जीज टेम्परेरी खुशी में लगाएं। अच्छा बिजनेसमैन किसको कहेंगे? अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है तो हमेशा जो रहे, एटर्नल रहे। क्योंकि जो पैसे आप कमा रहे हो, जो चीजें आप पा रहे हो, जो हेल्थ आप पा रहे हो, जो बॉडी आप पा रहे हो, जो खुशियां 2 पल की, जो फेम आप पा रहे हो, जो अचीव आप कर रहे हो, आज पा रहे हो। बहुत दुख लगेगा ये सुनने के लिए, लेकिन कल वो आपसे छीन जाएगा। यही सत्य है।